आप याद अवश्य कीजिए, बड़ों को प्रणाम कीजिए, सर में पल्ला रखिए, तभी तो आप संस्कार दे सकेंगे। आप आइए। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत सुंदर बहुत सुंदर प्रोग्राम आप अरेंज करते हो हर बार, हर जगह करते रहते हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नंबर 14 ये है भी हमारे साथ आज की तीज को है 20 से 40 ईयर्स में। कैसा लग रहा है ताज पहन के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सबको नमस्कार, प्रणाम। मैं दीवा नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज आया हूं मैं तीज महोत्सव और अखिल भारतीय मौड़ सोनार सभा के द्वारा यह प्रोग्राम किया जा रहा है होटल क्रिस्टा सहारनपुर रोड में। देखिए और बने रहें हमारे साथ आज के इस ब्लॉग में। और यहाँ पे चल रहा है अभी 20 से 40 उम्र तक की महिलाओं का रैप वॉक, जिसे कैट वॉक भी कहा जाता है। और यह फैशन शो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और यहाँ पे सभी महिलाएं अपने भारतीय परिधान में रैप वॉक कर रही हैं। तो देखें और बने रहें मेरे साथ आज के इस ब्लॉग में। रैप वॉक में कपड़े, एसेसरीज और अन्य डिजाइन तत्वों का प्रदर्शन करना होता है। रैप वॉक में आत्मविश्वास, मुद्रा और पोशाक को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करना भी होता है। रैप वॉक में आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। एक मॉडल को मंच पर सहज और आत्मविश्वास से चलना चाहिए, जिससे दर्शकों को उसकी आत्मविश्वास का एहसास हो सके। और यहाँ पे देखिए सभी महिलाएं कोशिश कर रही हैं अपने आत्मविश्वास को पर सभी महिलाएं अपने भारतीय परिधान साड़ी में यहाँ पे रैप वॉक कर रही हैं और बहुत ही उत्साहित वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ आज की इस वीडियो में। रैप वॉक करने के बाद यहाँ पे देखिए सभी महिलाएं जिन्होंने इसमें भाग लिया था, वे जज महोदया के पास आकर के अपनी मेहंदी और एसेसरीज को दिखा रही हैं। और यहाँ पे देखिए जज महोदया सभी प्रतिभागियों के हाथों पर लगी हुई मेहंदी को देख रही हैं और उनसे बातें भी कर रही हैं। और इसमें से उनको ही किसी एक को तीज क्वीन चुनना है। और यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं कुछ पुरुष लोग जो कि महिलाओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और उनकी वजह से जो है कि आज इस होटल में यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा गया है। तो आइए करते हैं उन लोगों से बात। तो सबसे पहले भाई साहब नमस्कार आप लोगों को, और इस बारे में कुछ बताएंगे कि आपने एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है यहाँ पे, और आप जो है कि महिलाओं को इस प्रोग्राम के लिए जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं अपनी संस्कृति को, सभ्यता को बढ़ाने के लिए। तो इस बारे में कुछ बोलेंगे आप, बताएँगे? देखिए,
समाज को प्रोत्साहित करना, उसे आगे बढ़ाना। आजकल महिलाओं का प्रोग्राम चल रहा है, महिलाओं को आगे प्रोत्साहित करना ये हम सबका कर्तव्य है। तो हमारे सब सभासदों ने, सब ने मिलकर, पंचों ने इस तरह के प्रोग्राम को करने का प्रोग्राम आयोजित करा है और भविष्य में पहले भी होता रहा है और अब और ज़्यादा करने की कगार पर हैं। तो अच्छी बात है और ये ऐसा होना ही चाहिए। महिलाएं कर रही हैं, ये काफ़ी मतलब 18वां है हमारा प्रोग्राम। पहले 17 हम कर चुके हैं और पूरे हम भी महिलाओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर करते हैं। और ये जो अखिल भारतीय मैट सुनार महासभा का प्रोग्राम चल रहा है, काफ़ी 17 साल से करते भी आ रही हैं लेडीज़। और हम जितने भी इनके पुरुष लोग हैं, हम सब इनमें उनका पूरा सहयोग करते हैं। हमें कहा जाता है तभी हम सहयोग करते हैं। वैसे तो हमारे जितनी भी हमारी महिला मंडल हैं, पूरा कार्यभार वही संभालते हैं, लेकिन हमें कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में कार्य करते हैं हम, और करना भी चाहिए। समाज में रहकर हमारा कोई ये नहीं कि भाई पुरुष अलग हो जाएं, उनसे कहो भाई आपका प्रोग्राम है तीज का, आप अपने आप करो, नहीं। वो कहते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर स्त्रियों के और महिला मंडल के साथ में हमें कार्य करना चाहिए। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आप लोगों के सहयोग की वजह से ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। पीछे से जो हम लोग हैं, सोनी लोग हैं हम लोग, और जो हमारे दादा पिता कह लीजिए, या पीछे से जिनकी हम संतान हैं, हम लोग अजमेर जी महाराज जी की संतान हैं। अजमेर जी महाराज जो हैं राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अजमेर से। तो जिस तरह से हमारे पूर्वज या हमारे बड़े बुजुर्ग ये सारी की सारी संस्कृति और ये सारी की सारी चीज़ें जिस तरह से वो करते आ रहे थे, हमारा यही प्रयास है कि हम उन्हीं के पदचिन्हों पे चलें। और एटलीस्ट जैसे आप सभी समाज में देख रहे हैं, सारी जो रीतियाँ थी, संस्कार थे, जो कार्यक्रम होते थे, वो धीरे धीरे करके लुप्त होते जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास यही है, आने वाली पीढ़ी को भी हम इस कार्यक्रम में इनवाइट करते हैं। आने वाली पीढ़ी आए, वो सारी चीज़ें देखे। तो एटलीस्ट अगर आज हम अपने घर में 10 त्यौहार मना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे आने वाली पीढ़ी उसको 7 या 8 ही मनाएगी, उससे अगली वाली पीढ़ी 4 या 5 ही मनाएगी। तो हमारा प्रयास यही है कि भाई जिस तरह से हमारे जो भी संस्कार हमको पीछे से मिले हैं, जिन लोगों ने भी पहले संस्था चलाई है, जिस तरह से उन्होंने चलाया है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि उनके पद चिन्हों पे चलें। और मेरे ख्याल से हम इसमें अभी तक कामयाब भी रहे हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं अपनी महिला मंडल को। आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इन लोगों ने आयोजित किया है और उनका प्रयास सफल रहे। जैसा कि हमारे संजय भाई साहब ने हमारे इसका इतिहास बताया, ठीक है, ये जबकि सब लोग नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। दूसरी बात, हमारा प्रयास ये रहता है जिस तरह प्रोग्राम करने में कि हम सब इकट्ठे मिलें और हमारे परिवार में कौन कौन लोग कहाँ कहाँ हैं वो सब मिलें। हमारा सिर्फ प्रयास इसी चीज़ का रहता है, बस। धन्यवाद। सबका प्रयास ये रहेगा कि हम अपने महिलाओं के साथ मिलकर जो हमारा पूर्व संस्कृति है, हमारा पूर्व जो हमें दी है, हम उसको अब आगे बढ़ाएं। हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी इसको सीखे। और हमारे जो संजय जी अध्यक्ष जी हैं और योगेंद्र जी हैं, ये संग ज्वेलर्स वाले हैं, और ये भाई साहब सब है, सब मिल गए, उनके कंधे कंधे मिला के हम उनको साथ चल रहे हैं। उनके बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम जो है हम महिलाओं को बहुत उत्साहित कर रहा है और हम सब लोग जो है पूरी तरह इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग इनको गाइड भी करने का काम करते हैं, चाहे वो हमारे एजुकेशन की फील्ड हो या रिसर्च की फील्ड हो या किसी और बैंकिंग की फील्ड हो, सब जगह हम गाइड करने का काम करते हैं। और जिस तरह से महिलाओं को मोटिवेशन मिलता है, इसी तरह से वो आगे बढ़ सकती हैं और हम लोगों का पूरा सहयोग इनके साथ रहे। कुछ सदस्य की जो यहाँ पे महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। तो आशा है कि हर समाज में ऐसे ही अगर पुरुष हों और महिलाओं को आगे बढ़ाते रहें, तो हमारा समाज, जो हमारा संस्कृति, हमारी सभ्यता है, वो आगे बढ़ेगी। और एक जो है, जो नई पीढ़ी है, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ। और यहाँ पे देखिए 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की महिलाओं के द्वारा रैप वॉक किया जा रहा है। और इन महिलाओं के द्वारा अपने भारतीय परिधान साड़ी में यहाँ पे यह रैप वॉक किया जा रहा है। आजकल रैंप वॉक फैशन शो का एक अभिन्न अंग हो चुका है।
जो कि डिजाइनरों को अपने काम का प्रदर्शन करने और दर्शकों को नवीनतम फैशन रुझानों की ओर आकर्षित करना है। और इससे आजकल मॉडलों को एक मंच भी प्रदान किया जाता है। पर यहाँ पे ये हरियाली तीज का जो महोत्सव है उसमें सभी महिलाएं अपने तरीके से भारतीय परिधान जो पोशाक है उसका यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ आज के इस ब्लॉग में। आशा आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप भी इस हरियाली तीज महोत्सव का मेरे साथ आनंद लीजिए। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ आज की इस वीडियो में। और यहाँ पर प्रतिभागियों की हाथ की मेहंदी देखती हुई जज महोदया। इसके बाद जो बचपन से ऊपर की रहने हैं वो प्रतिभागी के मंच पे आ जाए, फिर उनकी प्रतियोगिता है वो भी अपने जलवे दिखाएंगी। खासतौर से पूनम जी, राधा जी और सरिता दी जी जल्दी से मंच पे आ जाए। बड़ी बहन हमारे साथ सुनीता जी जल्दी है। और अब यहाँ पे देखिए 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के द्वारा रैंप वॉक किया जा रहा है और इनमें भी बहुत उत्साह और जज्बा है। देखिए बहुत ही सुंदर ढंग से ये यहाँ पे रैंप वॉक कर रही हैं और ये देखिए काफ़ी बुजुर्ग माताजी हैं वो भी यहाँ पे रैंप वॉक करने के लिए आई हुई हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से रैंप वॉक कर रही हैं। इनके जज्बे को भी नमन। बड़े ही सहजता और आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे सभी लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर रैंप वॉक में सभी महिलाओं के द्वारा अपने भारतीय परिधान पोशाक का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हमें अपनी पोशाक की सुंदरता और विशेषताओं का पता चलता है कि हमारे भारतीय परिधान में जो महिलाएं हैं वो बहुत सुंदर और अच्छी लगती हैं। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ आज की इस ब्लॉग में। सबके दो हैं, मेरी भी मेहंदी है पैर पे, सबके दो हैं, दो ही बीच में है, मेहंदी डाल सब दोनों बीच में इसकी ये देखो बहुत अच्छा, मेरी मेहंदी डाल। अच्छा, जिसकी मेहंदी भी डार्क हो, नेल पेंट भी हो उसके साथ साथ मेहंदी भी डार्क चाहिए। मेहंदी नहीं है प्लीज मेरे को चूड़ियां बता दीजिएगा, वो घड़ी आ
सभी लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार हुए हैं और बहुत अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन क्या है कि जजमेंट करने के लिए हमें इतनी परेशानी होती है क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं हिंदुस्तानी कल्चर को बहुत पसंद करती हूँ। साड़ियाँ तो सबने पहनी और त्योहार मनाने भी सब आ गए, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा सास और ससुर भी बैठेंगे, नंद बैठे तो नमस्ते कर ले। तालियां जोरदार, कितनी अच्छी बात है। बताइए आप में से कितने लोगों ने बड़ों को नमस्ते की, किसी ने भी नहीं करी। सुनिए, देखिए, सुनिए, जो सामने बैठे होते हैं जजेस या जो भी आते हैं क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, तो इस टाइम ये हमारा जो फंक्शन हो रहा है वो हिंदुस्तानी कल्चर को लेके हो रहा है कि हम लोग सावन में जैसे हम लोग बायना वायना निकालते ही, आपको शायद सबको पता होगा, तो सास वास आती है, फिर उनको सामान दिया जाता है, प्रणाम किया जाता है, सर में पल्ला रखा जाता है। लेकिन आजकल की मॉडर्न बहुएं हैं वो जो है डांस करते करती आती है। किसी में भी ये नहीं था कि थोड़ा सा हिंदुस्तानी कल्चर से धीरे से चल के आए, सौम्य तरीके से आए और नमस्ते करें, प्रणाम करें या सर में पल्ला रखें। केवल एक जो बैठी सामने, इन्होंने थोड़ा सा पल्ला किया था, मैंने कहा चलो किसी को तो संस्कार है कम से कम, जबकि शी इज 60+, तो ताली बजाइए इनके लिए। मैं कभी बताऊंगी कि मैंने कैसे जजमेंट किया है। दूसरा मेहंदी है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी लगाई, लेकिन धुलाई होगी मेहंदी की, इसमें कोई शक नहीं। काम किया है, कुछ लोगों ने क्या क्या ब्लैक कलर पहन लिया, कोई बात नहीं है, ये तो होता है, लेकिन हमारा सावन का महीना है, उसमें हरी 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 अधिकतर हमारे हरियाली होती है, पेड़ लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, हरा ही हरा होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा मॉडर्न जमाने को देख करके सब लोग ने पहना, कोई बात नहीं है, चलो, लेकिन संस्कार मत भूलिए। अगर आप ये त्योहार मना रहे हैं, आपके बच्चों में भी वो संस्कार आने चाहिए। हम क्यों मना रहे हैं? सविता जी इतना पूजा पाठ करती है, इतनी दिनों से कर रही हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप याद रखिए कि कभी कंपटीशन में आते हैं, अभी तो मैंने क्वेश्चन नहीं पूछे, अगर मैं शिव जी और पार्वती में पूछूंगा तो शायद किसको जवाब देना नहीं आएगा। शिव तांडव नृत्य में अभी देखिए सोनल ने आपके सामने डांस किया, बिल्कुल हट के किया, क्योंकि सच में ये हमारा कल्चर है। तो अब जब हम लोग करें, नेक्स्ट टाइम आप लोग जब करेंगे तो मेहरबानी करके ये याद रखिएगा कि हिंदुस्तानी कल्चर को आप याद अवश्य कीजिए, बड़ों को प्रणाम कीजिए, सर में पल्ला रखिए, तभी तो आप संस्कार दे सकेंगे। क्या मैं गलत कह रही हूँ? एक लड़की ने बहुत अच्छा डांस किया था, हमें मजा आ रहा था, लेकिन उसने फिर उसको बीच में कटिंग करके 3 तरह के डांस कर दिए। झूमर जिन्होंने किया डांस राजस्थानी, उनका A1 रहा। राजस्थान में बहुत जोर शोर से बनाते हैं और बहुत रंगीला त्योहार होता है ये। और बाकी जहां तक मैं आपको बताती हूँ, 20 साल से लेकर 40 तक के अंदर नंबर 5 कौन है? खड़े हो जाए। हाँ, आप स्टेज में आ जाइए। नंबर 5 20 से 40 वाले, 20 से 40 वाले, 20 से 40 वाले इधर स्टेज में आ गए। नंबर 5, क्योंकि इन्होंने मतलब इतनी अच्छी ड्रेसअप हुई, सिंदूर भी भरा, ये इन्होंने मेहंदी भी लगाई, सारे ये चूड़ियां भी पहनी, सब कुछ मैं देख रही थी, पायल वायल जो भी कुछ होता है, जो सुहाग का होता है, सिंदूर वगैरह भरना, ये बहुत जरूरी होता है, तो इन्होंने किया। इसलिए इनको ताली बजा के स्वागत करती हूँ। 5 नंबर है टिफस पहने, कोई नहीं, बहुत अच्छा ड्रेसअप हुई है, लेकिन आगे से प्रणाम करना मत भूलिएगा बड़ों को। ताली बजाइए। और स्माइलिंग फेस भी था, बहुत अच्छा था, लेकिन प्रणाम नमस्ते ध्यान रखना और पल्ला याद रखना अगर नेक्स्ट टर्म में आई तो ताली बजाइए। सेकंड नंबर आएगा। अभी आप आ गए 40 से 55 की उम्र वाले, तो उनमें 6 नंबर जो है वो भी अभी आ जाइए 60 नंबर पे, 55 से लेके 60 नंबर में। 55 से लेके 60 साल की उम्र में नमस्ते भी किया और उधर हमारी तरफ इन्होंने विश किया, तो इसलिए मैं इनकी बहुत ही वो करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है ना। मिस सेकंड है मिस वर्मा 14 नंबर। देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत स्पष्ट बात करती हूँ, और आगे से जब कभी कंपटीशन हो तो भगवान के वास्ते ध्यान रखिए, हम हिंदुस्तानी बहुएं हैं और सामने सास बैठी तो जरा नमस्ते करना सीख लीजिएगा। अच्छा इन्होंने किया है, हमें भीड़ से मतलब नहीं, लेकिन सारे टैलेंटेड थे यहाँ पे, सारे टैलेंटेड लेडीज थी। थैंक यू सो मच सब लेडीज को। और आप जो फोटो खींच रहे हैं दोनों जने
रियली आप लोगों के लिए मैं हर संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ, वैश्य वालों पे भी, खत्री वाले पर भी, ब्राह्मण में भी, सबको। मेरे दिमाग में कोई जात पात का फर्क नहीं है। बहुत लोगों ने कहा कि आप कैसे जुड़ी है, मैंने कहा मैं बस अपने कार्य से जुड़ती हूँ, क्योंकि मैं सोशल वर्क करती हूँ, दिव्यांग बच्चों को मैं करती हूँ सेवा। अभी मैं राइट नाउ वर्किंग विद ऑफिस में जीएम की पोस्ट में काम कर रही हूँ। सविता जी के बहुत आग्रह करने पर मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मैं सुबह से ऑफिस से मैं सीधे ही आई हूँ। आई एम वर्किंग विद क्राइम ब्रांच, पुलिस वाले, इनके साथ मिलकर हम बच्चों का जो है ढूंढ करके उनके घर पहुँचाते हैं। जो बहुत गरीब हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता, तो मैं उसका इनिशिएटिव लेती हूँ। और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि डॉक्टर्स के आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ तो डॉक्टर्स उनका ऑपरेशन भी कर देते हैं और फीस नहीं लेते। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अगर मैं डॉक्टर के आगे जाके हाथ जोड़ती हूँ कि डॉक्टर साहब ये बच्चा बेचारा दिव्यांग है, या जो है मतलब वो है दिव्यांग है, लापता है, लवारिस है, तो वो कहते हैं मैं आई विल नॉट चार्ज एनी मनी, पैसा नहीं लूंगा, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं भी बताती हूँ मैं क्यों जुड़ी। सविता जी को तो पता है, मेरा 18 साल का बेटा इंग्लैंड में डेथ हो गई थी, तो फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड दिस जॉब कि मेरा एक बच्चा नहीं है, मेरे सामने तो हजारों बच्चे हैं। अगर मैं उसी बच्चे के विषय में सोच करके काम करूंगी तो शायद मैं काम नहीं कर पाऊंगी। इसके साथ साथ मैं संगीत में सितार, ढोलक, हारमोनियम, तबला मैं खुद बजाती हूँ और मैं शास्त्रीय संगीत के बच्चों को कोर्स कराती हूँ। 20 साल हो गए मुझे, तो बच्चों को जो है इलाहाबाद बोर्ड से डिग्री मिलती है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सहयोग दिया है और आप लोग भगवान करे खूब एंजॉय कीजिए। मेरे सामने रजनी जी हैं, ये बहुत मेहनती है, आज से जानती है, आज से 5 साल पहले भी ऐसे थी और अभी भी ऐसे ही है। नो चेंजेस और बहुत सहयोग देती हैं और बहुत ही अच्छे से सविता जी के साथ भी काम करती हैं। थैंक यू सो मच। ये खत्री सभा से मैं भी आती हूँ, खत्री सभा में। योगी जी, आपने इतना बढ़िया डांस किया, मैंने सविता जी को बोला इनको जरूर प्राइज देना है, क्योंकि इतनी एज में भी इतना अच्छा डांस करते हैं, टू द पॉइंट। एक अपने में बहुत बड़ी कला है, क्योंकि चेहरे में मुस्कुराहट जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद। आप आइए। मैं हमें दिया, वो बहुत व्यस्त रहती है, मुझे पता है। सीएम आवास से लेकर अपने बच्चों की पुट्टी तक इनको भागना, हॉस्पिटल जाना मैं जानती हूँ। जितनी समाज सेवा है, आपका बहुत बहुत आभार। पूरी मेल सुनार सभा आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। आपसे अनुरोध, आप भोजन जरूर पाके जाएं। और अब यहाँ पर खाना खुल चुका है, क्योंकि प्रोग्राम अब समाप्ति की तरफ है। तो देखिए सभी लोग यहाँ पर लाइन से खाना ले रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ आज के इस ब्लॉग बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत सुंदर प्रोग्राम आप अरेंज करते हो हर बार, हर जगह करते रहते हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके प्रोग्राम में तो मजा ही मजा आ जाता है। धन्यवाद आपका। चलो ठीक है। लास्ट में यही है कि आपने भी हमारा बहुत सहयोग किया। बहुत सहयोग। धन्यवाद। अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज की तीज पहन 20 से 40 इयर्स में कैसा लग रहा है ताज पहन के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार ही आई थी। पहली बार में ही मिल गया। हाँ। कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ, बस मम्मी मौसी। अच्छा, मम्मी मौसी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मम्मी कैसा लग रहा है?
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बहू बेटी बहुत बेटी सही हाँ। हो। चलो बधाई हो आपको। थैंक यू। और आपको कौन से उसमें मिला बहन जी? 40 वाले में। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था आप लोगों का। ठीक है जी, धन्यवाद। बाय बाय। आज का तीज का प्रोग्राम इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।